अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट, मादा और इसकी हालतों में तब्दीलियाँ। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट। हम देखेंगे मॉइस्चर की फॉर्म्स को, देखेंगे इन्वायरमेंट के अंदर, अपने माहौल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कल जो हमने जो ये डिस्कस किया था, ये आप लोगों का क्या है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसे डिस्कस किया था, फॉग और ड्यू को डिस्कस किया था। मॉइस्चर की फॉर्म है, ये भी फॉर्म्स हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लाउड्स को, यानी कि बादलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बताएंगे वाटर वेपर्स इन द एयर आर द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर्स हमारी एयर के अंदर जो शामिल होते हैं, पाए जाते हैं, वो कौन सी स्टेट है वाटर की, वो गैसियस स्टेट होते हैं। ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कोल्ड। जब क्या होता है, ख़ास बुलंदी पर जो वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, ये क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स, और वो क्या बना देते हैं, कतरे बना देते हैं, ड्रॉपलेट्स बनाते हैं ड्यू टू कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से। जब वो ऊपर जाते हैं तो बुलंदी पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर शामिल होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वाटर वेपर्स जो होंगे एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो क्या बना देंगे, ड्रॉपलेट्स बना देंगे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स। जो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो क्या बना देते हैं, जब वो एक साथ मिलते जाते हैं एक दूसरे के वाटर ड्रॉपलेट्स, मजीद जो दूसरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ और क्या हो जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, क्लाउड बना देते हैं, बादल बना देते हैं। ठीक है, स्नो देख लेते हैं, स्नो एंड फ्रॉस्ट को देख लेते हैं, बर्फ़ और कोहर को देख लेते हैं, जो कि कोहरा होता है। हम देख लेते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, फ्रीज टू फॉर्म स्नो ऑन द माउंटेन्स। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, जो वाटर वेपर्स होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, और किस फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, माउंटेन की सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे वो किस फॉर्म में आते हैं, स्नो की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में। इसी तरह अ लेयर ऑफ फ्रोस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पोन्ड्स एंड द लेक्स। जो पॉन्ड्स की और झीलों की जो सरफेस जो होती है, पानी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ऊपर वाले जो पानी के वाटर के पार्टिकल्स होती हैं, वो क्या होती है, सरफेस होती है पॉन्ड्स की और लेक्स की। उस पर क्या होता है, जब वाटर वेपर्स जो होते हैं, वो जो ठंडे जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो जब आते हैं तो वो क्या बना देते हैं, आइस की एक पतली सी थिन लेयर बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। इसी तरह सर्दियों में जब क्या होता है, पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं, उनकी जब वो ड्रॉपलेट्स उन पे आके पड़ती हैं, लीव्स के ऊपर आकर पड़ती हैं, तो वो वहाँ पर भी बिल्कुल मामूली पतली से क्या बनाते हैं, थिन लेयर बना देते हैं आइस की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं एक्सरसाइज में, जो कि आपकी हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो दिया हुआ है मैटर हैज़। मैटर जो है वो क्या चीज़ रखता है, हमने जब मैटर की डेफिनेशन की थी तो हमने उसे डिस्कस भी किया था। हमने कहा था मैटर हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो मैस रखता है और ऑक्यूपाइज स्पेस करता है। हम इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। आप ऑप्शन ए को देख लेते हैं, नो मैस। क्या वो मैस नहीं रखता, बट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह को, सिर्फ वो जगह को घेरता है, लेकिन वो मैस नहीं रखता है। ये कैसे हो सकता है कि वो जगह को घेरता है और मैस ना रखता हो, ये तो गलत हो गया। नंबर बी देख लेते हैं, मैस बट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। वो कह रहे हैं मैस तो रखता है लेकिन जब वो जगह को नहीं घेरता, ये भी क्या होगा, ये गलत हो गया। जब उसके पास मैस है तो वो जगह भी घेरेगा, ये तो गलत है। नेक्स्ट हम नंबर सी को देख लेते हैं, मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो क्या रखता है, मैस भी रखता है और जगह को भी घेरता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसे हम क्या करेंगे और चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, नंबर डी में कह रहे हैं, नो मैस एंड ऑक्यूपाइज नो स्पेस। वो कह रहे हैं कि वो जो है मैस भी नहीं रखते, ऑक्यूपाई भी स्पेस को नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या जो चेयर होती है वो मैटर से बनी हुई होती है, क्या वो जगह को नहीं घेरती है, क्या उसका वेट नहीं होता। इसी तरह वाटर जो है, क्या वो उसका मैस नहीं होता या वो जगह को नहीं घेरता, ये क्या होगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट हम नंबर 2 को देख लेते हैं, सॉलिड है। सॉलिड के पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड की। वो कह रहे हैं कि क्या ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में से, उसमें से 4 जो है आंसर लिए हुए हैं, क्या इसमें वो कह रहे हैं इसमें से बताएंगे कौन सी जो है वो ठीक है। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान मैक्सिमम स्पेस थी, क्या ज़्यादा स्पेस थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें तो ना होने के बराबर स्पेस थी, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। वो कह रहे हैं कि शेप तो क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। ये क्या हो गया, गलत हो गया।
नेक्स्ट नंबर सी में कह रहे हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मैक्सिमम फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के दरमियान। सो जी हाँ बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है उन्हें टाइटली पैक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस नहीं हो पाते, उनकी शेप और उनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। अब वो तो फिर क्या होगा, ये वाले जो आंसर नंबर सी जो है वो ठीक होगा। नंबर डी में देख लेते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। वो कह रहे हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन ये शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 3 को देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। जब क्या होता है, गैस जो होता है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी कहा था कि जो मैटर की जो गैस स्टेट होती है जो वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या इवेपोरेशन क्यों नहीं होता, इवेपोरेशन तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो होती है वो कन्वर्ट होती है गैस स्टेट में, ये क्या हो गया, इसलिए ये नहीं, इवेपोरेशन नहीं होगा। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में होता है ये कि जो लिक्विड स्टेट होती है वो सॉलिड बनाती है, तो ये भी गलत हो गया। बॉयलिंग में क्या होता है, बॉयलिंग में होता है कि जो लिक्विड स्टेट होता है जब उसे बॉयल करते हैं तो वो गैस स्टेट में आता है, ये क्या होगा, ये भी गलत हो गया। गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 4 को, द प्रोसेस बाय विच वेट क्लॉथ्स ड्राई अप इज कॉल्ड। वो प्रोसेस कौन सा है जिससे वेट क्लॉथ्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। क्या वो कंडेंसेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड वेट क्लॉथ्स के अंदर लिक्विड वाटर होता है, वो किस चीज़ में होता है, वो गैस स्टेट में होता है। कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में गैस स्टेट लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती है, ये क्या होगा, गलत हो गया। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, गैसियस स्टेट में हो जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वेट क्लॉथ्स के अंदर जो लिक्विड वाटर होता है, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन जो होगा इसका आंसर होगा। फ्रीजिंग में तो बिल्कुल नहीं होता। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में तो जो लिक्विड वाटर होता है वो सॉलिड में आ जाता है, और मेल्टिंग में क्या होता है, जो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में आ जाता है। नेक्स्ट हम नंबर 5 को देख लेते हैं, मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद चेंज इन। वो जो मैटर जो होता है वो चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होता है। क्या इसमें किस वजह से होता है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि जब हमने क्या किया था, सॉलिड आइस को लिया था, उसे हीट किया तो वो उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। जब हमने उसके लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वो गैस स्टेट में आ गया। इसी तरह जो हमने उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया, हाँ, तो किस चीज़, टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वो गैसेज जो स्टेट थी वो किस चीज़ में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। जब हमने लिक्विड स्टेट को टेम्परेचर को कम किया तो वो सॉलिड स्टेट में आ गई। इसका मतलब है टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होती है, मैटर की स्टेट जो है वो एक स्टेट से दूसरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। प्लेस नहीं होती है, प्लेस में क्या होता है, क्या जो मैटर जो होती है सॉलिड स्टेट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड स्टेट ले लेते हैं मैटर की, जैसे कि अगर हम चेयर ले लेते हैं और अगर हम उसकी चेयर उसे उठाएं और दूसरी प्लेस पे रख दें तो क्या उसका स्टेट चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, वो सॉलिड ही रहेगी। इसी तरह अगर हम वाटर को ले लें, वाटर में हम बकेट से वाटर लें और उसे हम बॉटल में डाल दें, उसकी हमने प्लेस को चेंज कर दिया तो वाटर की जो स्टेट है वो क्या चेंज होगी, बिल्कुल भी नहीं, वो वाटर ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। वॉल्यूम भी इसका आंसर नहीं होगा, शेप भी इसकी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा टेम्परेचर। वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर एज। वाटर जो होता है वो हमेशा किस एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्या वो फोक की प्रेजेंट फॉर्म में, फोक के तौर पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या हमेशा क्या होता है, एयर के अंदर फोग होती है, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। क्या हमेशा से क्लाउड रहते हैं एयर में, नो बिल्कुल नहीं। फ्रॉस्ट होती है, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। वेपर्स होती हैं, हाँ जी बिल्कुल, जो एयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है, वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, एयर में प्रेजेंट होता है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इज अपोजिट टू बॉइलिंग। वो कौन सी स्टेट है जो अपोजिट होती है बॉइलिंग की, क्या इवेपोरेशन होती है, बॉइलिंग को। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉइलिंग को। बॉइलिंग क्या होता है, गैसेस लिक्विड से क्या होती है, चेंज होती है गैसेस स्टेट में। इवेपोरेशन भी लिक्विड से क्या होती है, किस में होती है, गैसेस स्टेट में होती है विदाउट बॉइलिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में भी होता है, लिक्विड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। मेल्टिंग में जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो गैस स्टेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, लिक्विड में, जो कि क्या है, अपोजिट है बॉइलिंग के। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होती है, लिक्विड जो होती थी वो गैस स्टेट में, इसमें गैस स्टेट होती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसका आंसर होगा कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, खाली जगह को पूर्ण करेंगे। व्हेन अ लिक्विड चेंज टू अ
चेंज टू अ गैस दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। जब लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, गैस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। जब क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल वाटर या वाटर को बॉयल किया, वाटर क्या लिक्विड स्टेट, जब उसे टेम्परेचर मिला तो वो किस स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया और क्या हो गया, इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो गया, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग स्टेट कहेंगे। ठीक है, बाय एडिंग और रिमूविंग डैश वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। वो क्या था, टेम्परेचर था, इसे भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 3 को। इन अ डैश स्टेट द पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड एंड द मैटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कह रहे हैं कि वो कौन सी स्टेट होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं और मैटर एंड द मैटर टेक्स, और मैटर जो होता है उसके अंदर वो क्या कर लेता है, कंटेनर की शेप क्या कर लेता है, अख्तियार कर लेता है। जैसे लिक्विड वाटर लिया था, उसने क्या किया था, वो किसी भी शेप को अख्तियार कर लेता है। वो कैसे कर लेता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होती है, स्पेस होती है। जब वो स्पेस होती है वो लूजली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब उसे किसी भी बर्तन में डाल दो, जैसे अगर बकेट में डाल दो तो वो बकेट की शेप अख्तियार कर ले, बॉटल के डाल दो तो बॉटल की शेप अख्तियार कर लेगा, किसी बाउल में डाल दो तो उसकी शेप अख्तियार कर लेगा, तो इसमें क्या आएगा, लिक्विड स्टेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ डैश स्टेट द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर एंड द मैटर कैन नॉट ईजिली चेंज इट्स शेप। वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड होगी। वो कैसे, वो जब पार्टिकल जो होते हैं इनके दरमियान स्पेस नहीं होती, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो मैटर जो होता है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, वो कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ही नहीं है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते हैं, टाइटली पैक होते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट ही आएगा इसका। डैश इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड चेंज्ड इनटू अ सॉलिड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, लिक्विड वाटर लेते हैं और उसे फ्रीज़र में रख देते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जब क्या होता है, जब लिक्विड स्टेट जो होती है चेंज हो जाती है सॉलिड में, उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, होमवर्क को देख लेते हैं। राइट प्लस लर्न करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ से आकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे, इसे राइट भी करेंगे, इसे लर्न भी करेंगे। हाउ डज स्नो एंड फ्रॉस्ट फॉर्म, इसमें हम इस पैराग्राफ को क्या करेंगे, राइट करेंगे, इसे लर्न भी करेंगे। मज़ीद जो आप लोगों ने इस तमाम इसको चूज़ द करेक्ट आंसर को अच्छे तरीके से लर्न करना और इस पर अपनी बुक्स पे भी इसके मार्क कर लेना। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स को भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना और इसे अपनी बुक्स पे भी इसे निशान लगा लेने, इसे राइट कर लेना। ठीक है।